हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि जो हमने 2 क्लासें दी थी बहुत ही समझ में आई होंगी। हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर क्लास स्टार्ट की है, जिसमें से हमने अंक संख्या और संख्यांक के बारे में बताया कि संख्या जो पद्धति थी आपको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक थी आपकी दार्शनिक अंकन प्रणाली और एक थी रोमन अंकन प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं रोमन नंबर सिस्टम, और दार्शनिक को बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद हम दार्शनिक अंकन प्रणाली को बेटा हमने 2 भागों में बांटा था। एक थी आपकी इंडियन इंडियन नंबर सिस्टम और एक थी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, और एक थी आपकी इंडियन, जो कि आपको इसको भारतीय अंक प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो हम बेटा अब जानेंगे कि जो भारतीय अंक प्रणाली, जिसको हम इंडियन नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो क्या होती है। फिर अगली हम कक्षा में आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होते हैं वो कैसा होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद देखते हैं हम भारतीय संख्या प्रणाली क्या होती है। भारतीय संख्या प्रणाली को बेटा जो स्टार्टिंग होती है उसकी, वो होती है आपकी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, अरब सॉरी 10 खरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, फिर पदम, 10 पदम, संख, महासंख। ठीक, ये और भी आगे होते हैं इससे भी। संख महासंख के बाद भी अनत्या, महानत्या, असोहणी, 10 असोहणी, संख सॉरी 10 असोहणी के बाद इसका ओम, महाओम, गढ़, ये मतलब लास्ट में गढ़ तक जाता है। ठीक है, तो हमको इतना डीप अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, इतना ही बहुत है आपके महासंख्य तक याद हो जाए। तो यहाँ पे पहले सबसे बेटा यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछ लिया जाएगा कि पदम में कितने शून्य होते हैं। क्या पूछा जाएगा? पदम में कितने शून्य होते हैं। तो बेटा पदम में कितने शून्य होते हैं? 15 शून्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 शून्य होते हैं। ठीक, इसके बाद और कोई भी पूछ सकता है, उसमें कह सकता है नील, नील में कितने शून्य? 13 शून्य। कितने? 13 शून्य होते हैं। ठीक, इसके बाद आप जानोगे कह दे लाख में 5 शून्य। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये पहले याद होना चाहिए। ठीक है, संख तक तो याद ही होने चाहिए, और भी हैं लेकिन इतना जरूरी नहीं है। आपके एग्जाम से रिलेटेड यहीं तक ही बहुत है। तो हमने बोला बेटा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद आपका अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, पदम, 10 पदम, संख, महासंख। ठीक, तो देखो बेटा मैं एक बार आपको सब सब जो आपके अंक हैं उनके हम शून्य बताएंगे कितने होते हैं। ठीक, तो देखिए जो शून्य होते हैं, इकाई में तो आपका इकाई एक ही रहता है। दाई में शून्य आपका एक हो जाता है। कितना शून्य हो जाता है? एक आ जाता है। सैकड़े में 2, हजार में 3, 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 6, करोड़ में 7, 10 करोड़ में 8, अरब में 9, 10 अरब में 10, खरब में 11, 10 खरब में 12, नील में 13, 10 नील में 14, पदम में 15, 10 पदम में 16, संख में 17, महासंख में 18। ठीक, इसका जैसे अनत्या पढ़ते हैं तो उसमें 19 हो जाते हैं, फिर महानत्या जैसे बढ़ते जाते हैं। ठीक, इतना हमको नहीं पढ़ना है। देखिए इसके बाद तो यहाँ पे याद करने के हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। इनको शून्यों को कैसे याद करेंगे, ट्रिक। ठीक, देखिए जैसे 5, यहाँ तक तो सबको बेटा याद रहता है। 10,000 तक, 10,000 में कितने शून्य लगते हैं? 4। ठीक, लेकिन क्या होता है, ये लाख, लाख भी सबको याद रहता है 5। ठीक है, अब लाख के बाद बेटा लाख में 5 शून्य आते हैं। ठीक है, इसके बाद लाख के बाद क्या आता है? करोड़ आता है। तो इसमें 2 का गैप करो। कितने का गैप करो? 2 का करो। 5 के बाद क्या आएगा? 7। 2 का गैप करो, करोड़ मिला। फिर करोड़ के बाद देखो अरब, फिर 2 का गैप करो मतलब 9, 2 ऐड करो। ठीक, इसके बाद अरब के बाद खरब, फिर 2 का गैप करो, कितना आ जाएगा आपका? 11।
फिर इसका फिर गैप करो 2 का, तो खरब के बाद क्या आता है नील, तो नील में कितने हो जाएंगे शून्य, 11 के बाद 13 बेटा हो जाएंगे। फिर इसके बाद पदम, पदम में फिर गैप करो 2 का, 15 है आपके। सग में फिर 2 का गैप 17 है। ठीक, ऐसे फिर ये आपको तो क्लियर ही हो जाएगा, मतलब सग में सग में आपके 17 तो महासग में 18। ठीक, जैसे पदम में आपके 15 तो 10 पदम में 16। ठीक, तो एक बार हम पुनः रिवीजन करा रहे हैं। लाख में आपके देखो पहले यहाँ से 10,000 में आपके 4 शून्य। ठीक, इसके बाद आपका जो लाख में 5 शून्य, इसके बाद आपका लाख के बाद होता है करोड़ 7 शून्य, अरब 9 शून्य, खरब 11, नील 13, पदम 15, संघ, संघ में आपके कितने हो 17 है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। फिर संघ के बाद महासंघ को 18 कर दिया जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, वो आप दिमाग से कर सकते हो अपने। लेकिन ये पॉइंट जो बेटा है दो का या जोड़ कर बोल सकते हैं या गैप करके हमको याद करना है। ठीक है, क्या करना है, 2 प्लस करना है या बोल सकते हो आप इसको गैप करना है। ठीक है, मतलब 2 का गैप कर दो, ये चीज करनी है। ठीक है, जैसे बेटा इनको कोई अंक दे दिया जाए, उसको कहा जाता है शब्दों में लिखिए। अंक बेटा सॉरी संख्या कोई दे दी जाए, उसको कहा जाता है शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो देखिए तो सिंगल डिजिट होती है तो उसको हम इकाई के रूप से अंक रूप में ही पढ़ लेते हैं। जैसे 1 से 9, जैसे हमने ये है लिख दिया 2, इसको तो 2 ही पढ़ेंगे, इकाई है केवल, है कि नहीं है। जैसे हमने लिख दिया 10, तो इकाई दाई है 10 हुआ। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे हमने बेटा यहाँ पे लिखा है 8 तो ये लिखा है 8 2 5। ठीक, तो ये क्या इकाई दाई सैकड़ा, मतलब 100 के डिजिट में गया है, 100 किसमें गया है, तो इसमें 8 है तो फिर क्या पढ़ेंगे 825। जैसे ये दिया है 24 12 लिखा है तो इसको क्या इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो 1000 आया है तो 2412, ये किस में पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में। ठीक है, इसको अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम में अलग पढ़ते हैं, वो आपको बताएंगे। ये जैसे आपका दिया है 50 750, तो इसको हम पढ़ेंगे इंडियन में कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, 10,000 मतलब इसको क्या 5 है तो 5,000, 705 है तो 705, मतलब 50,705। फिर इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये इसको पढ़े 9 लाख। फिर ये इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो मतलब इसको 15,000। ठीक, इसका इकाई दाई सैकड़ा तो 100 पे तो 200, फिर इसका 16। ठीक, तो मतलब बेटा बना 9,15,216। अब जैसे बेटा इसमें देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख के बाद आपका करोड़ 10 करोड़। ठीक, तो यहाँ पे 10 करोड़ हुआ तो ये यहाँ पे 7 है तो इसको पढ़ेंगे 7 करोड़। करोड़ फिर इसके बाद फिर देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख मतलब ये 85 लाख। ठीक, इसका इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 मतलब 49,000, इकाई दाई सैकड़ा मतलब ये 305। तो क्या पढ़ेंगे 7,25,49,305। ठीक, और बेटा एक चीज इसमें ध्यान रखना कि जो इसमें वो कॉमा लगाए जाते हैं लास्ट से 3 अंकों के बाद तो लगाए जाते हैं कॉमा, फिर उसके बाद जो आगे डिजिट होते हैं फिर 2 2 अंकों को लेकर कॉमा लगाए जाते हैं। लेकिन जो बेटा आपकी अंतरराष्ट्रीय होती है उसमें 3 3 का मतलब जोड़ा लेके कॉमा लगाए जाते हैं, वो हमको अगली कक्षा में बताएंगे। इसके बाद आप देखिए जैसे हमने लिख दिया ये, तो इसको देखो बेटा हम क्या पढ़ेंगे, देखिए दाई ओर से पहले इसको हम काउंट करते हैं, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक, तो पहले देखो 3 लाख से 3 और यहाँ से फिर 2 2 का तय चलता है, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये 7 लाख। फिर हजार वाला बना होगा 2 है तो 32,000, ये 752। क्या पढ़ेंगे 7,32,752। जैसे और बेटा हम लिख दें, देखिए हमने इतनी बड़ी संख्या लिख दी। ठीक, देखिए इसमें क्या लिखा है, अब इसको दाई ओर से कीजिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, अरब तक गया है। देखो पहले 3 3 लास्ट से 3 फिर 2 2 अंकों बाद बेटा कामा पहले लगा लीजिए। ठीक,
हमने लगा लिया। फिर देखिए पढ़िए इसको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो बेटा अरब है ये, तो ये एक अरब है, तो इसी में 8 लिखा है तो 8 अरब। ठीक। अरे बाद ये क्या है, करोड़, 32 करोड़। 32 करोड़ के बाद आपका बनेगा 78,53,525। क्या बनेगा? 8 अरब 32 लाख 78, सॉरी, 8 अरब 32 करोड़ 78 लाख 53,525। ठीक। जैसे बेटा हम लिख दें और कोई संख्या, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें पहले 3-3 अंकों बाद हमें क्या करना है, कामा लगा लेना है। मतलब लास्ट से 3 अंक, फिर इसके बाद आप 2-2 अंकों बाद कामा लगाएंगे। ठीक। देखिए 3 अंकों बाद, सॉरी, फिर यहाँ हमने 3 अंकों बाद लगा दिया, यहाँ लगेगा 2 अंकों बाद, फिर ये बेटा 2 अंकों बाद, फिर ये 2 अंकों बाद, ये इसे। अब इसको काउंट काउंट करो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक। 10 अरब तक बना, तो मतलब बेटा बनेगा ये 52 अरब 25,81,535। क्या बना? 52 अरब 75 करोड़ 25,81,535। आया समझ में? कोई भी संख्या ऐसे बना लो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है। ये हमने बताया कि जो संख्याएं लिखी होती हैं उनको हम शब्दों में कैसे पढ़ते हैं। ठीक है। या ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होती है। ठीक है। और फिर इसके बाद आपको हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर।